चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लास 12th के फर्स्ट पोएम। पोएम का नाम है माय मदर एट 66। माय मदर एट 66। इस पोएम को हम लोग जो है सो पढ़ते हैं। इसके ऑथर की यदि हम लोग बात करेंगे, पोएट्स के बारे में यदि बात करेंगे तो इसको लिखा गया है कमला दास के द्वारा। कमला दास का जन्म जो है हुआ था 1934 में और उनका देहांत हो गया था 2009 में। ठीक है, इनका जन्म जो है सो कहाँ पे हुआ था? मालाबार में हुआ था, ये केरला के मालाबार में। और सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट। मतलब इंडिया में जितने सारे अच्छे पोएट्स हैं उनमें से एक ये भी है ना, इनको भी जाना जाता है। हर वर्क्स आर नाउन फॉर देयर ओरिजिनिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल। और इनकी पोयम के बारे में यदि बात करें तो जिस तरह से जब भी हम लोग किसान के बारे में बात करते हैं तो मिट्टी से खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह से जब भी हम लोग कमला दास की पोयम के बारे में बात करेंगे तो इनकी जो रियलिटी है वो नजर आने लगती है इस पोयम के माध्यम से। ठीक है, कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, ये बहुत सारे नॉवेल्स भी इन्होंने पब्लिश किए हैं और शॉर्ट स्टोरी भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं इंग्लिश में और मलयालम में, वो भी किसके अंडर? माधवकुट्टी के अंडर में। ठीक है, एडिशंस टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और इसके साथ साथ में इनका 5 बुक्स ऑफ पोएट्री भी है। सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन्स रिलेशनशिप इन लिरिकल आइट। हम लोग जो है सो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक ऐसे पोएट है जो क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं क्या? तो ह्यूमन रिलेशनशिप को, मतलब इनके पोयम में यदि जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा मिलेगा पोयम में, और वो जो पोयम होती है काफी ओरिजिनल होती है। मतलब आप उस पोयम को जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील भी होगा। ठीक है, अब यही चीज हम लोग जो है इस पोयम में भी पढ़कर देखेंगे कि क्या रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इस पोयम को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें बताया जा रहा है। बोलता है एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, जैसे हम लोग जानते हैं कि वृद्ध होना एक प्राकृतिक अवस्था है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया या कभी सोचे हैं कि हमसे जो बड़े पेरेंट्स जो होते हैं, जो काफी बुजुर्ग होते हैं, वो हम लोग से क्या आशा रखते हैं? सो कभी नहीं सोचे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस पोयम में पढ़कर देखेंगे कि आखिर में वो क्या सोचते होंगे। ठीक है, बताते हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई साव माई मदर बिसाइड मी। देखो पोएट जो है ये बताना चाहती है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में जब हम अपने पेरेंट्स होम से कोचिन की ओर जब जा रहे थे, है ना, मतलब पोएट जो है सो अपने घर पे पेरेंट्स के साथ थे और वो जो है सब पेरेंट्स को छोड़कर वो कोचिंग जा रही थी, जहां पे कोई वर्क कर रही होगी तो वहां पे वो जा रही थी। तो जब जा रही थी तो उसकी मदर भी उसके साथ थी। बोलती आई साउ माई मदर बिसाइड मी, उसने देखी कि मेरी मदर मेरे बगल में है। डॉज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन। और वो जैसे ही अपने मदर को वो देखती है तो वो देखती है कि उसकी मदर जो है सो काफी डॉज फील कर रही है, माउथ को ओपन करके। उसका जो फेस है वो काफी मूर्छित हो गया है। उसका फेस जो मूर्छित हो गया, ऐसे हो गया, वो किसके जैसा? एक कॉप्स के जैसा, मतलब मरे हुए व्यक्ति की शरीर के जैसा नजर आ रहा था। मतलब उसकी मदर जो है काफी वृद्ध को प्राप्त कर लिए थी, काफी
वृद्ध हो गई थी, ठीक है। और जब ये वैसा देखती है अपनी मदर को, तो इसे रियलाइज जब होता है उस चीज को देखकर, तो काफी दुख होता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम लोग भी कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने पेरेंट्स जो काफी बुजुर्ग हो, काफी बूढ़े होंगे, तो उनको जब छोड़कर जाते होंगे, और जब वो आपको छोड़ने के लिए जाते होंगे कहीं, मतलब जैसे गांव घर में होता है ना कि लोग, पेरेंट्स लोग सब जाते हैं गाड़ी बिठाने के लिए, तो उस तरह से जब जाते होंगे छोड़ने के लिए, तो उनको काफी दुख होता है, वो काफी मिस करते हैं, है ना। तो वो उसकी मदर जो है सो दिख रही है वो, कि जब उसकी अपनी मदर की ओर देखती है तो काफी डॉज फील कर रही थी माउथ को ओपन करके, और उसका फेस जो है सो काफी मूर्छित भी हो गया था, किसके जैसा, एक मृत शरीर के जैसा, ठीक है। तो मतलब उसके फेस पे ग्लैजिंग से सब खो गया था, लॉस कर गया था, तो उससे ये चीज देखकर पोएट को काफी दुख हो रहा था, ठीक है। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees are splitting, the merry children are spilling out of their homes. अब जब वो अपनी मदर को देखती है तो काफी उसको दुख होता है ना। और इसलिए दुख होता है that she was as old as she looked but soon, क्योंकि वो जितने ओल्ड लग भी रही है देखने में, उतनी ओल्ड वो थी भी, है ना। और जब उसको काफी पेनफुल वो महसूस कर रही थी, तो उस थॉट को दूर करने के लिए वो क्या करने लगती है पोएट, वो जो ट्रीजेस जो स्पिरिटिंग कर रहे थे उधर देखने लगते हैं। और उधर देखने के साथ साथ क्या होता है कि बाहर तरफ वो भी देखती है कि कुछ कुछ बच्चे, मैरी चिल्ड्रेन्स स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, घर के बाहर आकर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए यहाँ पे ट्री की ओर वो देखने लगती है, क्योंकि वो मानते हैं यहाँ पे एक कार है, एक गाड़ी है, एक व्हीकल्स है, तो चलो ऐसे हो गया, ऐसे। अब इसमें जो है तो इसकी मदर साथ में बैठकर जा रही थी, और हम लोग देख रहे हैं कि जब वो उसकी मदर जब होती है तो काफी इसको डॉस फील होता है, तो उस डॉस फील होता है, काफी दुख भी होता है। तो उस थॉट को जो उसके दिमाग में आ रहा होता है, कमला दास के दिमाग में, कि मेरी मदर जो है काफी वृद्ध हो गई है ना। तो उस थॉट को दूर करने के लिए वो क्या करने लगती है, इस कार की विंडो से बाहर की ओर देखने लगती है उन ट्रीज को जो काफी रनिंग कर रहे थे। जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पता चलता है कि ट्री सब रनिंग कर रहा है ना, तो उस तरह से वो देखती है ट्री को रनिंग कर रहा है। और कुछ बच्चे जो है घर के बाहर आके पूरा खेल रहे थे। तो किन बच्चों के बारे में बात करती है, मैरी चिल्ड्रन आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब होता है कि वैसे बच्चे बाहर आके खेल रहे थे काफी खुशी खुशी, कि जब उसके पेरेंट्स कहीं जाते भी होंगे तो वो बच्चा पूरा रोता होगा, लेकिन उसकी मदर जब चली गई तो वो काफी अच्छी तरह से खेल रही है। और ये अक्सर पाया जाता है छोटे छोटे बच्चों के साथ में। जैसे कि मान लेते हैं कि उसकी मदर कहीं जा रही है और अपने छोटे बच्चों को साथ में ले जाना नहीं चाहती है, तब वो क्या होता है कि वो अपनी मदर, जब उसकी मदर जाती है छोड़कर, तो वो छोटा बच्चा पूरा रोता है ये सोचकर कि शायद ये जाएगी फिर दोबारा वापस नहीं आएगी, है ना। तो वो बच्चे को किसी तरह से अपनी दादी के पास या किसी आंटी के पास छोड़कर चली जाती है उसकी मदर। उसके बाद जब चली जाती है और अपने वर्क को करके जब आती होगी, तब पूछेगी क्या वो रो रही थी क्या, तो वही दादी और आंटी क्या बोलेगी, अरे जब तुम चली गई थी तो फिर तुमको खोज भी नहीं रही थी, वो ढूंढ भी नहीं रही थी, एकदम इस तरीके से खेल रही थी कि मत पूछो। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे को महसूस हुआ होगा कब, जब उसकी मदर गई होगी, लेकिन वही बच्चे अभी इतने खुशी पूर्वक से खेल रहे हैं। तो ये पोएट रियलाइज कर रही है, क्यों, ताकि उसके मन में, उसके थॉट में, उसके दिमाग में जो चल रहा है कि दुख की बातें, कि हमारी मदर का फेस जो है सो काफी एसेन हो गया है और मृत्यु जैसा लग रहा है, तो उस थॉट को दूर करने के लिए वो ये सब चीजों को देखती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स,
और इतना करते करते वो क्या करती है, पहुंच जाती है एयरपोर्ट के पास। और एयरपोर्ट के पास पहुंचने के बाद फिर वो जो है सो सिक्योरिटी उसको चेक करता है, और चेक करने के बाद जब कुछ दूर तक वो चली जाती है तो फिर वो पीछे मुड़कर अपनी मदर की ओर देखती है। जब वो अपनी मदर की ओर फिर से जब देखती है तो लुक अगेन एट हर, फिर जब अपनी मदर को जब देखती है तो देखती है काफी वो वेल हो गई है, पैल हो गई है, एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज। मतलब जब वो अपनी मदर को फिर से जब मुड़ के देख रही है तो उसका फेस जो है काफी पेल हो गया है ना, धुंधला नजर आ रहा है, किसके जैसा, तो विंटर मून के जैसा। विंटर में जो मून होता है वो काफी धुंधला नजर आता है, तो उसके जैसा वो धुंधला उसकी मदर का फेस नजर आने लगा। और फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और वही पुराना फैमिलियर एज उसके पास वापस आ गया। कौन सा फैमिलियर एज, कि हम जब चले जाएंगे तो मेरी मदर नहीं रहेगी इस दुनिया में, वही पुराना फैमिलियर एज जो उसे बचपन में लगता होगा, ठीक है, वही फिर वापस आ जाता है। माई चाइल्डहुड्स फियर, वही बचपन का जो उसे बचपन में जो अभी छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से लग रहा था ना, वही बचपन का डर इसके पास फिर से वापस आ जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, इतना सोचते हुए भी वो बोलती है कि मैं जल्द ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जब ये बोलती है कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा, तो ये वर्ड को बोलते वक्त वो क्या करती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और अपनी मदर को बोलती है, ठीक है, कि हम जल्द ही मिलेंगे। तो ये रहा पोयम। तो इसमें हम लोग को साफ पता चल गया कि ये पोयम में रियल में ये जो पोयम होता है वो एक मदर और डॉटर का बॉन्डिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें भी यूज किया था, स्प्लिटिंग, तो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि स्प्लिटिंग जो है सो एक टाइम को इंडिकेट करता है ना, टाइम को। जिस तरीके से यहाँ पे मेरी छोटे छोटे बच्चे जब वो उसकी मदर जब छोड़कर गई थी तो वो बच्चे क्या कर रहे थे, पूरा रो रहे थे, है ना, तो वो पास्ट हो गया। अब ये बच्चे काफी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, तो ये टाइम बता रहा है ना कि जैसे जैसे समय गुजरते जा रहा है वैसे वैसे वो पेनफुल जो थिंक है, थॉट है, वो दूर होते चला जा रहा है ना। तो वही चीज हुआ था जो छोटे छोटे बच्चों के पास, जो काफी उसकी मदर जिस समय छोड़कर जा रही होगी उस समय उस बच्चे को काफी डर लगता होगा, घबराहट लगता होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वही बच्चे जो है काफी एकदम खुशी खुशी खेल रहे हैं। तो वो जो स्प्लिटिंग ट्रीजेज इसी तरह से टाइम को इंडिकेट करता है। क्या करता है कि पहले वो सामने होता है ट्री जब हम लोग ट्रेवल करते हैं, और फिर वो ट्री जो है सो भागते भागते हमारे पास से होते हुए फिर गुजर जाता है। तो यही पोएट बताना चाहती है कि अभी ये मदर मेरे साथ है तो ये फियर उसके साथ है, और जैसे ही वो धीरे धीरे अपने मदर से थोड़ा दूरी बना लेगी, वो चले जाएगी अपने वर्क में, तो वो थॉट जो है सो धीरे 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 वो उसके दिमाग से चला जाएगा। तो ये स्प्लिटिंग ट्रीज जो है सो क्या करता है, ये टाइम को इंडिकेट करता है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कर रहे थे। तो ये चीज हम लोग को देखने की मिला कि एक मदर और सिस्टर, मदर और डॉटर, के बीच का रिलेशनशिप हम लोग को देखने मिला, रिलेशनशिप देखने को मिला। अब इस पोयम को पढ़ने से हम लोग को साफ पता चल गया कि रियल में ये जो कमला दास है ये यही चीज बताती है कि जब ये पोयम को राइट करते हैं, कमला दास जब भी पोयम को राइट करते हैं तो क्या होता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में लिखते हैं और वो कैप्चर भी करते हैं, ये भी सही है, ह्यूमन रिलेशनशिप को कैप्चर करते हैं। तो देखिए यहाँ चीज भी वही चीज हुआ कि ये कमला दास जो है सो ह्यूमन रिलेशनशिप को इस तरीके से पोयम में मतलब वो कैप्चर करके इस पोयम में राइट की है कि रियल में हम लोग को लगा कि हाँ ये जो पोयम है तो वो इतना
बेहतर है। एक मदर और डॉटर के बीच में कैसा बॉन्डिंग है वो भी यहाँ पे देखने को हम लोग को मिला। तो ये रही हम लोग का पोयम। अब हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियोस में एक्सट्रैक्ट के बारे में, ठीक है।